साथियों नमस्कार प्रणाम। अभी जो है लाइव कट गई थी किसी नेटवर्क इशू के कारण। मैं फिलहाल में जैसे कि आपको बता रहा था, मैं शहीद स्मारक पर हूँ और यहाँ पर आए दिन रोज जो भी लोगों की समस्या होती है, जनपीड़ा होती है, उसको लेकर आते हैं ताकि भजनलाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो उनकी आवाज़ को सुन सके, उनकी समस्या का निवारण कर सके। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये टेंट है और इस टेंट के नीचे जो डिम्पल मीणा है उसका परिवार 100 कहने का मतलब 30 दिन और 13 दिन, 1 महीना 13 दिन हो गया है। और इस घटना को तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.5 महीना हो गया इस घटनाक्रम को, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला, इस परिवार को न्याय नहीं मिला। इस मुखबधिर गूंगी बहरी बच्ची डिम्पल मीणा को अभी तक जो है न्याय नहीं मिला और ये परिवार इस कंडीशन में यहाँ पर बैठा हुआ है और न्याय की उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि कभी तो ये बीजेपी सरकार है, इसके जो मंत्री है, संतरी है, जो ये बीजेपी सरकार का मुखिया है, जो हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो दुख है उसको समझेगा और हमारे साथ न्याय करेगा। तो साथियों ये कंडीशन है, ये बेचारी बूढ़ी माँ, ये परिवार, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर आज आया हूँ, 3-4 दिन से मैं आ नहीं पा रहा था। कारण ये था कि मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं आ नहीं सका। तो ये कंडीशन है साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ। वही पहले की तरह सामान है, जो भी है बेचारे यहीं रोटी वोटी करके जो भी है जैसे भी खा लेते हैं। ये डिम्पल की छोटी बहन है और ये डिम्पल की दादी है, जो बेचारी आस लगा के बैठी हुई है कि कभी तो मुझे समाज न्याय दिलाएगा, मेरी बेटी को न्याय दिलाएगा। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये परिवार के सदस्य हैं साथियों। ये डिम्पल की छोटी बहन है, जो माँ की तो याद आती है, बेचारी कभी कभी रोने भी लग जाती है। बेटा मम्मी की याद आती है तेरे को? और डिम्पल की आती है बेटी? रो मत। इसके हालात देखो बेचारे, इनको यहाँ बैठे हुए खुले आसमान के नीचे बैठे हुए इन बच्चों को 1 महीना और 13 दिन हो गया। इस बच्ची जब आई थी, इसके चेहरे पे बहुत ही चमक थी और इसके बिल्कुल दाने दाने चेहरे पे। लेकिन अब हालात खराब है बच्चों के। वैसे ध्यान तो रखते हैं बच्चों का, लेकिन मच्छर वच्छर खुले में। ये छोटे छोटे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं साथियों इस सरकार से, लेकिन सरकार अभी सुन नहीं रही है। आज टोडा भीम के अंदर इस डिम्पल हत्याकांड को लेकर आज एक मीटिंग हुई है। वहाँ के जो समाज के पंच पटेल है, उन्होंने मीटिंग की है। तकरीबन 501 आदमी एकत्रित हुए हैं। अब उन्होंने फैसला लिया है, जो भी है आगे का, शायद 28 तारीख को, मुझे कन्फर्म नहीं है, 28 को महापंचायत का ऐलान किया उन्होंने, सबने जिम्मेदारी ली है। और साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि भजनलाल जी को इस डिम्पल हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने में क्या जोर आ रहा है, क्या तकलीफें हो रही है, क्या परेशानी आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हत्यारों को, अपराधियों को ऐसा लगता है कोई रिश्तेदार है, कोई खास निजी अपने खुद के घर के सदस्य की तरह, जिनको कहीं न कहीं बचाना चाह रही है। और बेकसूर माता पिता है, उनको परमानेंटली जेल की यातनाओं के लिए, उनको सजा काटने के लिए सरकार ने पूरा प्लान बना रखा है। इतने 1 मिनट साइलेंट रहिए। तो बड़े दुख की बात है साथियों, ये छोटे छोटे बच्चे, छोटी इधर आना बेटा, ये बेचारी क्या करे, छोटे छोटे बच्चे। ये डिम्पल की छोटी बहन है। बेटा मच्छर खाते हैं रात को? सही बता, खाते हैं? फिर नींद नहीं आती होगी तेरे को? इनको बहुत मच्छर खाते हैं यहाँ पे। लेकिन अब क्या करें साहब, अब ये समाज के ऊपर है, इनको कब तक बिठा के रखेंगे भाई। जो भी मेरा तो यही कहना है, जो भी एक्शन लेना है जल्दी लीजिए। अब हम जैसे क्या कर सकते हैं, परिवार के साथ यहाँ बैठ सकते हैं, इनके साथ समय दे सकते हैं
और हम इकल्ले कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास कोई पद नहीं है, पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम क्या करें बताओ। मैं तो चाह रहा हूं, मेरी तो इच्छा होती है ये माता राम है, इसको लेकर जो सीएम का बंगला है उधर कूच करे, उसके मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन हम जानते हैं बिना संख्या बल के हम 150 मीटर की दूरी पर चल सकते हैं। हमको जाने दिया नहीं जाएगा, हमारे साथ पुलिस हमको दबा देगी बिना संख्या बल के। तो मैं तो समाज के लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है। आप चाहते हो कि वाकई में इस गूंगी बहरी बच्ची, हमारे समाज की बच्ची के साथ न्याय हो, उसे इंसाफ मिले, तो देरी मत करो। बस जल्दी एक अहम फैसला लो और ऐसा फैसला लो कि पूरे राजस्थान में भूचाल आ जाए, एक ऐसी क्रांति आ जाए पूरे राजस्थान के अंदर कि भजन लाल को सोचने पे मजबूर हो जाए। और हमारी मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से वो मान ले। हमारी जो मांगे हैं सीबीआई जांच, उसको तुरंत प्रभाव से वो आदेश जारी कर दे। 1 मिनट बात मत करो, मैं कह रहा हूं आपसे बराबर की। मैं बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो साथियों, ये बातें हैं, 4 दिन से मैं आ नहीं पा रहा था क्योंकि काफी भाइयों के मैसेज आ रहे थे मेरे मैसेंजर पे। कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आ पाया। मैं अब आज आ गया, मेरे को था जो परिवार का वो भी है कंप्लीट करके अब इनके साथ समय दूंगा, बराबर इनके साथ रहूंगा। और ये दादी है, ये बैठी हुई है बेचारी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन आप चाहते हो इनको लंबे समय तक बिठाना, तो आपकी मर्जी है। आप चाहते हो जल्दी न्याय मिले, तो आपकी मर्जी है। तय ये परिवार नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं, तय समाज को करना पड़ेगा। यदि इस बेटी को न्याय नहीं मिला, यदि आप न्याय दिलाने में नाकाम रहे, तो याद रखना इस समाज के अंदर न जाने कितनी डिंपलों के साथ ऐसा गलत कार्य होता रहेगा। और आप तमाशे देखते रहना जिस प्रकार से अभी देख रहे हो। आगे के लिए आप चाहते हो कि किसी बेटी के साथ, किसी हमारी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना नहीं घटे, तो साथियों जल्दी आज जो भी टोडा भीम के अंदर जो पंचायत हुई है, उसमें जो भी फैसला लिया है उसका मुझे कन्फर्म पता नहीं है। जो भी शायद 28 तारीख का महापंचायत का है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। मुझे तो तकलीफ इस बात की है, कुछ लोग तो पोस्टों को ही शेयर नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। कोई फॉलोवर्स बढ़ जाए मेरे, कोई बहुत तगड़ा, मैं वो कोई 51K में पहुंच जाऊं, 1,00,000K में पहुंच जाऊं। हकीकत है भाई साहब, हकीकत है। मतलब अरे भाई मत करो हमारी इसको, ये लाइव को शेयर में कंडीशन इसलिए दिखाता हूं क्योंकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके, प्रत्येक युवा तक पहुंच सके जो सोशल मीडिया चलाता है। प्रत्येक समाज के उस छोटे, जो दिल्ली, बंबई, चेन्नई, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है हमारे समाज का नौजवान, उस प्रत्येक तक हमारी आवाज पहुंच सके। किसी समाज के काफी लोगों को तो पता ही नहीं है कि डिंपल मीणा क्या मैटर चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या चल रहा है, धरना कौन सा चल रहा है, कहां से है डिंपल, पता ही नहीं है। आपको भाई साहब शेयर करने में तकलीफें होती है। मैं देखता हूं, बड़ा शर्म आती है हमको। अरे थोड़ा बहुत समझो। हम जैसे भाई कभी ये सोशल मीडिया पे कभी कोई हमारे डेमो की दुकान सेट नहीं करते, कभी रील नहीं लगाते, कभी कोई फालतू की चीजें नहीं डालते। आज तक हमने सोशल मीडिया का सदुपयोग किया है। आज तक मैंने मेरे इस सोशल मीडिया को जनहित में, समाज सेवा में, गरीबों के दीन दुखी उसके लिए यूज में किया है। हमने कभी आज तक ये नहीं हमारा थोपड़ा चमकाया हो, कोई गाना सेट किया हो, कोई और बच्चों के रोज फोटो डाल रहे हैं कि मेरा बेटा लाडला फलाना, मैं देखता हूँ। आज तक हम ऐसा नहीं करते। हमारी सोशल मीडिया को हम जनहित के मुद्दे, अरे दादा शेयर करने में तकलीफ आती है, लोगों को पता कैसे चलेगा। तुम मेरे को तो धरती पे इस रोड पे तो उतरोगे, कहां से रोड पे मत उतरो, सोशल मीडिया पे। मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरी इस पोस्ट को आप शेयर करो, पता नहीं मैं कोई मिलियन में मेरा सब्सक्राइब वो क्या कहते हैं वो बढ़ जाए।
तो मैं कोई प्लस पहुंच जाऊं, ऐसी क्या लोगों की सोच रहती है। मेरे फॉलोवर ज्यादा हो जाए तो मेरे को फॉलोवर्स कतई नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं, ये दिखा दो कंडीशन, बस ये कंडीशन जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये कंडीशन दिखा दो मेरे भाइयों। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति तक, जैसे मैंने आज ये कंडीशन आपको दिखा रहा हूं, ये कंडीशन, ये तस्वीर प्रत्येक जन जन तक पहुंचा दो। तुम मत करो ये सोशल, ये क्या बोलते, शेयर। आपको शेयर करने में तकलीफ आती है। कमाल की बात है भाई, जब तुम सोशल मीडिया पे ही, जब आप इस आवाज को आगे नहीं पहुंचा सकते, तो इसको, इस बेचारी डिम्पल है मेरे पीछे ये बैनर लटक रहा है, इसको कैसे न्याय दिला पाओगे तुम लोग? कैसे न्याय दिला पाओगे? अरे बेचारी की रूह, इसकी रूह तरस रही है। ये कह रही है, अरे मेरे समाज के भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, अरे मेरे काका, मेरे बाबाओं, मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ। यदि इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो ये आप सभी के लिए बहुत शर्म की बात होगी, बहुत डूब कर मरने जैसी बातें होगी। इस समाज के ऊपर धब्बा होगा। इस बेटी को आप न्याय नहीं दिला सके, इस मामले की सीबीआई जांच नहीं करा सके। मेरे साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, मैं, यदि आप कोई भाई, हमारी ये क्या है, लाइव शेयर चल रही है, ये लाइव चल रही है, इसको शेयर करने से यदि मैं कोई हीरो बन जाता हूं, मैं यदि कोई सुपरस्टार बन जाता हूं, तो प्लीज शेयर मत करो। आप कमेंट्स में आपके नंबर दे दिया करो, उन नंबरों पे मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। फिर तो आप दादा, आपकी जो फेसबुक आईडी है उस पे उन वीडियो को तो डाल सकते हो ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, प्रत्येक जन जन तक इस जो ये घटनाक्रम है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को पता चलना चाहिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कि डिम्पल का पीड़ित परिवार, दुखी परिवार, बेकसूर परिवार, ये बूढ़ी बूढ़ी माता यहाँ रो रही है, जो प्रत्येक जन जन को पता चले कि ये परिवार 1 महीना 13 दिन से खुले आसमान में, ये पेड़ की छाया में, यहाँ सिलेंडर, ये सब ऐसे यहाँ ऐसे देखो, ये सब ये बर्तन भांडे इस कंडीशन में रह रहे। घर परिवार छोड़ के पड़ा है परिवार, अपने जो बाजरे की बुआई, जो भी फसल है, सबको छोड़ के बेचारा यहाँ पर पड़ा है। अरे भाई क्यों पड़ा है, क्यों पड़ा है, किसके पीछे पड़ा है ये परिवार? ये परिवार पड़ा है समाज के पीछे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस आवाज को, इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाओ। मत करो मेरी शेयर, मत करो मेरे कहीं सुपरस्टार बन जाऊंगा, दिक्कत आ जाएगी, तो वो भी मैं नहीं चाहता किसी को सुपरस्टार बनना। पर मेरे भाइयों, इस मैसेज को जगह जगह तक पहुंचाओ आप। मेरा तो कहना यही है, लिखो सोशल मीडिया पे कि डिम्पल को न्याय दो, डिम्पल की सीबीआई जांच कराओ। ज्यादा नहीं, एक पोस्ट तो डालो कम से कम। जब तक ये परिवार बैठा है, क्या इतना भी नहीं कर सकते हो क्या आप? आपका क्या पैसा लगता है कि भाई साहब, आप रिचार्ज जो है वो 250 का, अब तो 300 में भी करवा लोगे, तो वो तो जब भी करवाओगे जो भी रिचार्ज। इससे ज्यादा क्या कहूं। ये दादी, ये सब बेचारे परेशान है यहाँ पे। रोज मेरे से पूछते हैं कि बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो। रोज पूछती है दादिया, रोज पूछती है भाई साहब। क्या कहूं मैं, क्या कहूं ये दादी को, रोज पूछती है मेरे से, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। अब जितना प्रयास है हमारा करते हैं। अब गांव में भी जो है वो मीटिंग कर रहे हैं आज। दादी रो मत, दादी रो। ये बेचारी, ये बूढ़ी माँ, अब कौन इसका धनी है मैं तुमसे पूछता हूँ। इसके बेटे बहुओं को तो जेल में ठूस दिया उन भ्रष्ट चोर लुटेरों ने। जब दबाव बढ़ा, जब निर्भया, दूसरी निर्भया हो गई ये डिम्पल, राजस्थान की, ऐसा दबाव बना कि मामला हाईलाइट हो जाएगा, तो क्या मुजरिम बनाओ, कोई बात नहीं है, मुजरिम बनाओ। आरोपी बड़ा ताकतवर है, रसूखदार है, राजनीति संरक्षण वाला है, उसको बचाओ। और गरीब है, इसको ठूसो। किसी का कार्य करता नहीं था, किसी की दलाली नहीं करता था, किसी नेता की चापलूसी नहीं करता था।
यदि चापलूसी करता होता तो शायद ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती इस बूढ़ी माँ को। अब इस माँ का कौन धनी है, ये बेचारी की इनकी आंखों में देखो आप। इसलिए कहता हूं, अरे तुम इन मैसेजों को जगह जगह पहुंचा दो, लिखा करो रोज पोस्ट उठ के कि डिम्पल की सीबीआई जांच हो। ये सरकार पूरे पर नजर रखती है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, बैठे बैठे ये तो कर ही सकते हैं, आप कहीं पे भी हो। अब ये दादी रो रही है, अब इसकी कौन है इसका जिम्मेदार? इसने न्याय मांग लिया, अपराध कर दिया इसकी पोती के लिए। ये बेचारी जयपुर में आ गई, इसने अपराध कर दिया क्या? क्या इस लोकतांत्रिक देश में न्याय मांगना अपराध है क्या? क्या गरीब न्याय नहीं मांग सकता क्या? या किसी गरीब के साथ कुछ भी हो जाए तो वो न्याय नहीं मांगे? चुपचाप घर में बैठ जाओ, जो भी रसूखदार है उनका ही राज चलेगा। कमाल की बात है भाई। दादी रो मत, कोशिश जारी है, समाज के अच्छे भी लोग हैं, प्रयास कर रहे। आज टोडा भीम में मीटिंग हुई है, उसमें 400-500 लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने शायद 28 तारीख का ऐसे आवाज दी है, तो उसमें जो भी होगा, जो आपके इस डिम्पल के हित में ही अच्छा होगा। और मैं तो ये सोचता हूँ अब, लेकिन क्या करें, जब लोग इकट्ठे होंगे तभी सारा काम होएगा। लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे तो ऐसे सोचते ही रहो, बैठे रहो, क्या करें? नहीं तो लोग इतने इकट्ठे हो जाए वहां टोडा भीम इंडोर सिटी कहाँ पे जो अभी मीटिंग रखी है, कहाँ पे वो रखेंगे, वहां से जयपुर के लिए पैदल कूच करो। वो कहते हैं सरकार की सीबीआई जांच नहीं करके। अरे लग क्या रहा है इनका सीबीआई जांच में? इनका कुछ नहीं लग रहा है, 1 रुपया तक खर्च नहीं हो रहा है इनका। करौली से जिला कलेक्टर ने वहां से लेटर जारी कर दिया, सीएम के नाम गृह सचिव को यहाँ आ गया। अब यहाँ भजन लाल जी को उस पर साइन ही तो करने हैं, साइन करके सीबीआई को आदेश जारी करना है उस लेटर को, जो सीबीआई का मुख्यालय है, सीबीआई कार्यालय जहाँ कहीं भी दिल्ली विल्ली वहां भेजना है उसको। और करना क्या है? लेकिन गरीब की पीड़ा है, कोई नहीं सुन रहा। गरीब बेचारा रो रहा है, फुटपाथों पे भटक रहा है, सुबह शाम रो रहा है, आत्मा रो रही है, भूखे प्यासे पड़े, छोटे छोटे बच्चे बेचारे खुले आसमान में पड़े हैं, मच्छर खा रहे, कुछ भी खा रहे। दिक्कत क्या है उनको तो वो तो एसीओ में बैठे हुए हैं, उनके बच्चे एसीओ में विदेशों में घूम रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, गनमैन सब चीज लगी हुई है, कोठी बंगलों में रह रहे हैं। उनके देख मच्छर भी, उनको क्या मतलब? गरीब की तो कोई सुनवाई नहीं है। समस्या खुद के होती तो पता चलता। लेकिन मैं तो भाइयों किससे कहे, सरकार तो गूंगी हो गई। ये तो बिल्कुल कहते हैं ना, वो निर्दयी हो गई, जिसकी आत्मा ही मर चुकी, जिनको मतलब ही नहीं है कि किसके क्या हो रहा है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरा तो समाज के सभी भाइयों से ये कहना है, दादा इस रोज पोस्ट डालो कि डिम्पल को न्याय दो, डिम्पल को न्याय दो, रोज कुछ न कुछ डालो आपके हिसाब से। लेकिन आप रोड पे नहीं उतर सकते तो फेसबुक से तो कर सकते हो, लेकिन आजकल कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। अब कोई बात नहीं है, यदि आप चाहते हो कि इस परिवार को ऐसे उठाना बिना न्याय के, तो साफ बोल दो, लिख दो कमेंटों में, कल हम लड़ाई नहीं कर सकते, हम कमजोर है, इस परिवार को जो है यहाँ से खड़ा करके गांव भेज दो। भगवान की कसम वादा करता हूं, गांव भेज देंगे हम। लेकिन कह दो कि हमारी नहीं है बस की बात, हमारा खून पानी हो चुका है, हमारी नहीं है बस की लड़ने की, हमारी बहन बेटियों की रक्षा हम नहीं कर सकते, हमारी बहन बेटियों के लिए हम न्याय मांग नहीं सकते, हम मुर्दे हो गए। कह दो, लिख दो, क्योंकि इनको देखते हैं बेचारे हालात खराब है इनके, हमारी आत्मा रोती है। इकल्ले आदमी करे भी तो क्या करे, आते हैं इकल्ला तो क्या मैं ही हूं क्या यहाँ पे? सब कुछ जो भी है, बहुत सारे भाई लोग आते हैं, 10 20 30 जने आते हैं बेचारे। लेकिन इतने लोगों से काम थोड़ी चलेगा। दादी गणेश मत करे, साथ दे वो।
नहीं तो दादी देगो साथ, समाज साथ देगो, भरोसा रख। अब ये भी झूठ कहां तक बोले हम, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं। तय आपको करना, मैं पहले भी कह चुका, ये परिवार तय नहीं कर सकता। यहाँ पे 20-50 जो भी लोग आते हैं वो तय नहीं करेंगे, समाज तय करेगा इनको न्याय दिलाना है कि नहीं दिलाना है। या फिर ये लिखना चालू कर दो फेसबुक पे, डिम्पल मीणा के न्याय के लिए नहीं लिख सकते हो। तुमको कसम है तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारी उस माँ की जिनने तुमको जन्म दिया है, कसम है तुमको उस माँ की। या तो फिर इस फेसबुक पे ये लिखा करो कि डिम्पल मीणा का परिवार धरना स्थल से उठ जाए। हमारी बस की बात नहीं है न्याय दिलाने की, हमारी बस की बात नहीं है सीबीआई जांच कराने की। या तो यह लिख दो, नहीं है तो उठ जाएगा बेचारा। ये बूढ़ी माँ बेचारी, इसके कर्म में जो लिखे वो भोगेगी, करेगी बुढ़ापे में रोटी। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कौन पालेगा, छोटे छोटे बच्चे बेचारे कटोरा लेके भीख मांग के हो जाएंगे बड़े। समाज का यही फर्ज बनता है, यही दायित्व बनता है कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे डोलेंगे। क्या करे बेचारी ये बूढ़ी माँ, इसके तो हाथ पैरों में भी दर्द होता है। इसको सुबह शाम रोज गोली लेके आते हैं हम। कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी बीपी, ब्लड प्रेशर, बीमारी है, बुढ़ापे का शरीर है, 80+ की उम्र हो गई। इन बच्चों का कौन धनी है, छोटे छोटे बच्चों का। ठीक है भाई, तय आपको करना है जो भी है। मैं तो ये कह रहा हूं क्योंकि इस परिवार को देखते हमारी आत्मा रोती है। यदि न्याय नहीं दिलाना तो फेसबुकों पे लिखना चालू कर दो, हमारे बस की बात नहीं है, हमारा खून पानी हो चुका, हम नहीं लड़ सकते, हम तो बैठे रहेंगे, हमको रोड पे बाहर नहीं निकलना, कोई कुछ भी हो, मरे भाड़ में जाए, हमको मतलब नहीं है। हम कह देंगे माता राम उठो घर जाओ, समाज मर चुका है। ठीक है साथियों, मैं वीडियो मेरे लिए लाइव है, इसको खत्म करता हूं। थोड़ी बहुत कुछ आ रही हो तो देख लो कंडीशन। ये बच्ची बेचारी, इसकी फोटो देखना आई थी तब, इसके माता पिता के साथ थी तब। अब आज के हालात देख लो इसके। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी।